तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, कि ये जो दुनिया है ये बन है कांटों का, तू फुलवारी है। ओ माँ, ओ माँ। पिंकी दीदी आज अपनी सैड क्यों है? राजू, मैंने मम्मा पापा को बातें करते हुए सुना। पिंकी दीदी, दूसरों की बातें सुनना गलत बात होती है। राजू, तुम मुझे बाद में लेक्चर दे देना, पहले तुम मेरी बात सुनो। मैंने मम्मा पापा को क्या बात करते हुए सुना? ऐसा आपने क्या सुन लिया पिंकी दीदी जो आप इतनी सैड है? तुम जानते हो राजू, हमारी मम्मा ये दुनिया छोड़ के नहीं गई है। बाबा और मम्मा की डाइवोर्स हो गई, इसलिए बाबा और मम्मा जुदा हो गए और बाबा ने हमसे झूठ कहा कि मम्मा इस दुनिया से चली गई है, इसलिए बाबा ने नई शादी की है। ये नई मम्मा बिल्कुल अच्छी नहीं है, हम दोनों से कितने काम करवाती है। दीदी आप सच कह रही हो? हमारी मम्मा जिंदा है? फिर मम्मा हमें क्यों छोड़ के चली गई? मम्मा ने कभी हमसे कांटेक्ट क्यों नहीं किया? दीदी दीदी आप जानती हो मुझे मम्मा की बहुत याद आती है, मुझे ये वाली मम्मा बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। राजू, मेरा भी यही हाल है। जब से मैंने ये सुना है मेरा दिल बेचैन है माँ से मिलने के लिए। तो पिंकी दीदी चलो ना, हम माँ के पास चलते हैं। राजू, कैसी बातें कर रहे हो? हम तो माँ के बारे में कुछ जानते भी नहीं कि माँ कहाँ है, माँ जिंदा है भी या नहीं है। पिंकी दीदी, अभी तो आपने कहा कि माँ जिंदा है, वो तो ठीक है। मैंने सिर्फ इतना सुना है कि मम्मा पापा की डाइवोर्स हो गई थी। मम्मा को मालूम हुआ था कि बाबा नई वाली मम्मा से प्यार करते हैं, बाबा का अफेयर चल रहा था। मम्मा ने बाबा को बहुत समझाया पर बाबा ने मम्मा को छोड़ दिया, कहा कि मैं इसी से शादी करूंगा। बाबा कितने गंदे, बाबा ने हमारी मम्मा को छोड़ दिया। पिंकी दीदी चलो हम अपनी मम्मा को ढूंढते हैं। राजू, कैसे ढूंढेंगे? हमें तो कुछ भी नहीं पता। पिंकी दीदी आप जानती हो, हमने अक्सर बाबा को बातें करते हुए सुना है कि बाबा सीतापुर गाँव में रहते थे। हो सकता है बाबा मम्मा दोनों वहीं रहते हो और हो सकता है मम्मा अभी भी वहीं रहती हो। दीदी हम दोनों सीतापुर गांव चलते हैं, मम्मा के बारे में मालूम करते हैं, क्या पता हमारी मुलाकात हो जाए। दीदी आप जानती हो कल मदर्स डे आ रहा है, मुझे नहीं पता, मुझे मदर्स डे माँ के साथ मनाना है। राजू, हमें तो माँ के नाम के अलावा कुछ भी माँ के बारे में नहीं पता, हम कैसे माँ का पता लगाएंगे? दीदी सब हो जाएगा, बस तुम चलो। हम घर में क्या बोलेंगे बाबा से और मम्मा से? हम कह देंगे हमारा स्कूल फंक्शन है, हम कुछ दिनों के लिए जा रहे हैं, पर पापा हमें नहीं जाने देंगे। दीदी मैं मना लूंगा बाबा को, मैं कह दूंगा जाना बहुत जरूरी है। देख लो राजू, अगर हम फंस गए तो पापा हमें नहीं छोड़ेंगे, मम्मा पापा हमें अंधेरे कमरे में बंद कर देंगे। कोई बात नहीं दीदी, माँ के लिए हम कुछ भी करेंगे। राजू, अगर हमें मम्मा मिल भी गई और मम्मा ने अगर दूसरी शादी कर ली होगी तो मम्मा कभी भी हमें एक्सेप्ट नहीं करेगी। दीदी मेरा दिल कह रहा है कि मम्मा आज भी हमारे इंतजार में है। दीदी बस आप चलने की तैयारी करो। ठीक है राजू, हम दोनों पैकिंग शुरू करते हैं। बाबा आएंगे तो उनको कह देंगे कि हमारे जाना बहुत जरूरी है। हम और देर नहीं करेंगे, मम्मा का पता लगा के रहेंगे। अगर माँ मिल गई तो हम कभी माँ को नहीं जाने देंगे। माँ को कह देंगे माँ हमें यहाँ नहीं रहना। कि नहीं माँ, हमसे बहुत काम करवाती है, हमें बहुत जुल्म करती है, हमें खाने को नहीं देती। माँ अब हम हमेशा आपके पास रहेंगे। हाँ दीदी, अब हम मम्मा के पास से कभी वापस नहीं आएंगे, हम माँ के पास ही रहेंगे। दी आज आपने इतनी बड़ी गुड न्यूज सुना दी कि मेरे पाँव जमीन पे रुक ही नहीं रहे। ऐसा लग रहा है मैं हवाओं में हो रहा हूँ, उसमें बहुत कुछ हूँ। ऐसा लगता है मैं हवाओं में हूँ, आज इतनी खुशी मिली है। राजू, अब तो अपनी एक्साइटमेंट को साइड पे रखो। अगर मम्मा ने तुम्हें इतना खुश देख लिया तो मम्मा को हम पे शक हो जाएगा। ठीक है दीदी, तुम बात सही कर रही हो, मैं नॉर्मल बन के रहूंगा। मैं जानता हूँ बाबा के आने का टाइम होने वाला है। पिंकी, राजू, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? तुम लोगों ने अपने सारे काम खत्म कर दिए? कितनी बार मैंने कहा है कि मम्मा की हेल्प करवाया करो काम में। बाबा मैं अभी छत पे कपड़े डाल के आई हूँ, अभी मैंने झाड़ू पोछा किया है, बस अभी आके राजू से बात ही की थी, आप आ गए। बाबा मैं तो सुबह से काम में लगी होती हूँ। दीदी सही कह रही है बाबा, दीदी 2 मिनट भी नहीं बैठती, कब से काम में लगी होती है। पिंकी, जता किसको रही हो? अगर काम किया है तो मुझ पे कोई एहसान नहीं किया। घर में रहना है तो काम करना पड़ेगा। और तुम दीदी के चमचे, मैंने तुमसे कहा था ना कि आज गार्डन की सफाई होगी, गार्डन में पानी डलेगा। काम किया तुमने? जी बाबा मैंने सब कुछ कर दिया। तुम यहाँ क्या कर रही हो? चलो जाओ यहाँ से। मुझे आपसे कुछ बात करनी। रुको। जी 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 सर, मैं निकल रहा हूँ, आप फिक्र मत कीजिए, मैं 10 मिनट पहुंच जाऊंगा। जी जी सर, घर से मैं निकल चुका हूँ। कैसे बाबा से बात करूँ, कैसे कहूँ बाबा से कि हमें जाना है? सर मैंने आपको मेल फॉरवर्ड कर दी थी, आपको मिली नहीं? कोई बात नहीं सर, मैं फिर से फॉरवर्ड कर देता हूँ। राजू मैं ऑफिस जा रहा हूँ, तुम और पिंकी माँ को परेशान नहीं करना और सारे घर के काम कर लेना। जब मैं आऊँ तुम दोनों की कोई कंप्लेन नहीं मिलनी चाहिए। पता है ना मैं क्या कर सकता हूँ? जी पापा, आपको कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। क्या हुआ राजू, तुमने बाबा से कहा नहीं कि हमें जाना है? दीदी मेरी हिम्मत ही नहीं हुई, बाबा ने पहले इतना गुस्सा कर दिया। राजू मैं तो कहती हूँ रहने दो, नहीं जाते माँ के पास, हमें माँ के बारे में कुछ भी नहीं पता। और क्या कहेंगे हम बाबा से मम्मा से? अगर इन लोगों को हल्की सी भनक लग गई तो ये दोनों मिलके हमें बहुत कूटेंगे। छोड़ो, नहीं जाते। क्या करे तुम दोनों यहाँ बहन भाई? कुछ नहीं माँ, बस जा ही रहे थे। पिंकी मेरी बात सुनो, आज मेरी फ्रेंड्स आ रही लंच पे, तो अच्छा सा खाना बना के रखना। आज हमारी किटी पार्टी है और कुछ भी अगर खराब किया है ना तो पिंकी तुम जानती है ना मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगी। जी माँ। माँ आपको एक बात बोल रही थी माँ, आज हमारे स्कूल में फंक्शन है, हमारा जाना बहुत जरूरी है। अगर तुम वहाँ चली जाओगे तो खाना कौन पकाएगा? माँ हम जल्दी लौट आएंगे। कितनी देर का काम है तुम लोगों को स्कूल फंक्शन है? माँ सिर्फ 2 घंटे का है, हम यूँ जाएंगे और यूँ आएंगे।
ठीक है, जल्दी जाओ और अगर नहीं आई ना तो याद रखना कि मैं तुम लोगों के साथ क्या करूंगी। कल की पिटाई तो याद है ना? जी माँ, हमें सब याद है। ठीक है, जल्दी निकलो। तो कोशिश करना कि तुम लोग मेरे फ्रेंड के सामने ना हो। मैं क्या बोल के मिलवाऊंगी कि मेरे घर के नौकर है? नो वे, नौकर भी साफ सुथरे होते हैं। माँ फिक्र मत करो, हम आपके फ्रेंड के सामने बिल्कुल नहीं आएंगे। हाँ माँ, दीदी सही कह रही है, हम आपको कोई भी शिकायत का मौका नहीं देंगे। तुम तो चुप ही कर जाओ, करते वर्ते हो नहीं, बस बातें बनाते रहते हो। राजा, तुम्हारी हिम्मत तो नहीं हुई ना माँ से कहने की? मुझे ही बात करनी पड़ी। मुझसे तो बड़ा कहा था, बड़ी हिम्मत दिखाई थी कि बाबा से बात करूंगा, मम्मा से। किसी के भी सामने तुम्हारा मुंह नहीं खुला। दीदी बाबा मुझे बहुत डांटते हैं, मुझे डर लगता है बाबा मम्मा से। चलो कोई बात नहीं, अब हमने कह दिया ना, अब चलने की तैयारी करो। दीदी ठीक है, हमने सामान पैक कर लिया। दीदी सामान ले जाने की जरूरत नहीं है, अभी नहीं पता माँ मिलेगी या नहीं। अरे अगर हम घर से सामान लेके निकलेंगे तो मम्मा पापा को हम पे शक हो जाएगा, समझो मेरी बात को। ठीक है दीदी, जैसा आप कहोगे बिल्कुल वैसे ही होगा। दीदी मैं आपको एक बात बताऊं, आप गुस्सा तो नहीं करोगी ना? राजू तुमने कोई ब्लंडर तो नहीं कर दिया? नहीं दीदी, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। फिर क्या बोलना है बोलो। दीदी मैंने बाबा के वॉलेट से 2000 रुपीज निकाल लिए हैं जो हमें रास्ते में काम आएंगे। दीदी हमारे पास तो कोई पैसा नहीं है, फिर हम बस में कैसे सफर करेंगे? चलो ठीक है राजू, पर एहतियात करना कि बाबा को इस बारे में कुछ मालूम ना हो। अगर बाबा तुमसे पूछे तो कह देना कि मुझे नहीं पता। मैं भी कह दूंगी कि मुझे नहीं पता। दीदी हम सीतापुर गांव आ तो गए, पर यहाँ आसपास कितने सारे घर हैं, अब माँ का पता कैसे लगाएंगे? यहाँ तो कोई नजर भी नहीं आ रहा। राजू सब्र रखो, देखते हैं अगर कोई नजर आए तो उससे पूछते हैं। ठीक है दीदी, दीदी कुछ भी हो जाए हम माँ का पता लगा के रहेंगे। हम कभी लौट के बाबा के पास नहीं जाएंगे, बाबा बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। बाबा माँ का साथ देते हैं, बाबा हम दोनों को कितना डांटते हैं, हमसे प्यार ही नहीं करते बाबा। अब हम माँ के साथ रहेंगे। और नहीं दोनों बच्चे, कब से मैं इन दोनों को देख रहा हूँ। ये इस गांव की तो नहीं है। ऐसा करता हूँ लोगों से मालूम करता हूँ ये दोनों बच्चे हैं कौन। बेटा आप दोनों कौन हो? इससे पहले मैंने आप दोनों को इस गांव में कभी नहीं देखा। अंकल क्या आप हमारी हेल्प करेंगे? बोलो बेटा, आपको मुझसे क्या हेल्प चाहिए? अंकल हम अपनी माँ को ढूंढ रहे हैं, क्या आप हमारी माँ को ढूंढने में हमारी मदद करेंगे? क्या नाम है तुम्हारी माँ का? हमारी माँ का नाम शिल्पा सक्सेना। कहना है शिल्पा? हाँ शिल्पा को तो मैं जानता हूँ, लेकिन मुझे उनका पूरा नाम नहीं पता। मैं आपको शिल्पा जी का घर बता देता हूँ, अब जाके मालूम कर लो, हो सकता है वही आपकी माँ। थैंक यू सो मच अंकल। बेटा आगे जाना, आगे जाके सबसे आखिरी घर जो पड़ेगा उसमें शिल्पा जी रहती हैं। अंकल आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपको नहीं पता कि आपने हमारी कितनी बड़ी हेल्प कर दी। हम कब से अपनी माँ को ढूंढ रहे थे। चलो बेटा कोई बात नहीं, और कोई भी हेल्प चाहिए तो मुझसे बता देना, मैं यहीं करीब में ही रहता हूँ। बेटा मैं अब यहाँ से चलता हूँ, मुझे जरूरी काम है। जी अंकल अब आप चले जाइए, आपने हमारी बहुत हेल्प कर दी, ऊपर वाला आपको खुश रखे। राजू अंकल ने आधा काम तो कर दिया, अगर सोचो वही हमारी माँ निकली तो हमें तो अपनी माँ मिल जाएगी। हाँ दीदी, फिर हम ये मदर्स डे अपनी माँ के साथ मनाएंगे। मैं तो बहुत खुश हूँ राजू, मैं भी बहुत खुश हूँ। चलो जल्दी से माँ के पास चलते हैं। राजू बहुत प्यास लग रही है, ऐसा करते हैं कुएं से पानी पी लेते हैं। ठीक है दीदी, मुझे भी बहुत प्यास लग रही है। चलिए हम पानी पीते फिर हम माँ को ढूंढने चलेंगे। कौन है ये दोनों बच्चे जो मेरे कुएं से पानी पी रहे हैं? मेरे कुएं को गंदा कर दिया, इससे पहले मैंने इन बच्चों को कभी नहीं देखा। ओए कौन है तुम दोनों? अंकल हम माँ को ढूंढने आए। हो कौन तुम लोग? अंकल मेरा नाम राजू है, मेरी दीदी का नाम पिंकी है। कर क्या रहे हो इस गांव में? इससे पहले मैं तुम्हें इस गांव में कभी नहीं देखा। अंकल हम अपनी माँ को ढूंढने के लिए आए, आप हमारी हेल्प कर देंगे? मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं है कि तुम अरे गैरों की हेल्प करता फिरूं। तुम लोगों ने मेरे कुएं को हाथ कैसे लगाया? मेरे कुएं का पानी गंदा कर दिया। अंकल हमने बहुत थोड़ा सा पानी पिया, हम बहुत प्यासे हैं। आप मेरे छोटे भाई को मत डांटो अंकल, हम जा रहे हैं। गुस्सा तो मुझे इतना आ रहा है कि पुलिस को बुलाऊं, तुम दोनों को जेल में बंद करवा दूं। प्लीज अंकल ऐसा मत करो, हमने ऐसा कुछ नहीं किया, हम जाते हैं अंकल। निकलो यहाँ से, अगर तुम दोनों मुझे फिर नजर आए ना तो तुम लोग का बहुत बुरा करूंगा। ये गांव मेरा है, इस गांव में मेरी हुकूमत चलती है, इस गांव का मैं सेठ हूँ सेठ। इस गांव का एक पत्ता भी मेरी मर्जी के पकड़ नहीं हिलता। समझ में आई तुम्हारे? चलो भागो यहाँ से, पता नहीं कहाँ से आ जाते मुंह उठा उठा के। अंकल अब मेरी दीदी को मत डांटो, इसमें दीदी की कोई गलती नहीं है, दीदी को मैं यहाँ लेके आया हूँ। ओए छोटे, बहुत पुतक रहा है ना तू, तुझे पकड़ के ले जाऊंगा और थाने में बंद करवा दूंगा। जब जेल की हवा खाने को मिलेगी ना तो अक्ल ठिकाने आ जाएगी। कितने गंदे अंकल थे। दी आप दिल छोटा मत करो, दी आप उदास मत हो, हम तो यहाँ माँ को ढूंढने आए ना। चलो माँ को ढूंढते हैं। दी हमें इतने सारे घर मिल गए, इसमें तो माँ का घर कौन सा होगा? अंकल ने कहा था ना ये सबसे एंड वाला घर, ऐसा करते हैं सबसे आखिरी वाले घर में जाके पूछते हैं। राजू सोचो अगर हमें माँ मिल गई तो हमारी जिंदगी कितनी हसीन हो जाएगी, फिर हम कभी अकेले नहीं होंगे। हाँ दीदी, फिर हम माँ की गोद में सड़क के रो पाएंगे। ना बाबा अच्छे और ना ही नई वाली मम्मा, हमें अपनी मम्मा ही चाहिए। हाँ राजू, अब से हम अपनी मम्मा के पास ही रहेंगे, मम्मा को छोड़ के कभी भी नहीं जाएंगे। बाबा को हमारी कोई याद नहीं आती, बाबा हमसे प्यार नहीं करते। देखा ना दीदी, सुबह बाबा ने कितनी बुरी तरह से हम दोनों को डांटा। बाबा हम दोनों को सिर्फ नौकर की तरह ट्रीट करते हैं। चलो मम्मा हमारी सगी नहीं, पर बाबा तो हमारे सगे है ना। राजू नई मम्मा आने के बाद बाबा ऐसे ही हो जाते हैं, मैंने फिल्मों ड्रामा में देखा है। माँ ही होती है जो अपनी पूरी जिंदगी बच्चों पे कुर्बान कर देती है। यदि भी हमारी माँ ने हमें क्यों छोड़ा, माँ को हमारी याद नहीं आती होगी। राजू हमें माँ की मजबूरी नहीं पता, हो सकता है बाबा ने माँ को ब्लैकमेल किया हो सकता है बाबा ने माँ को कुछ धमकी दी हो। ये तो माँ से मिलकर ही पता लगेगा ना राजू। चलो राजू, अब हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। हाँ दीदी आप सही कह रही हो, हम माँ को ढूंढने में देर नहीं कर सकते। अगर माँ नहीं मिली
तो हमें लौट के वापस वहीं जाना होगा। मैं वहाँ वापस नहीं जाना चाहता दी। उस घर में किसी को हमारी जरूरत नहीं है, कोई हमसे प्यार नहीं करता, लेकिन राजू को मम्मा नहीं मिली तो हमें लौट के तो जाना होगा ना दी। हाँ दीदी चलो गेट बजाते हैं, देखिए मम्मा आती है या नहीं। चलो राजू तुम जाके बेल बजाओ और दुआ करना कि वो हमारी माँ ही हो। बेटा आप दोनों ने हमारे घर की बेल बजाई थी? जी हमने ही आपकी बेल बजाई थी। कौन हो आप लोग? आपने हमें नहीं पहचाना? हम आपके बच्चे हैं, मैं राजू और ये पिंकी। क्या तुम दोनों राजू और पिंकी हो? मेरी आंखें तरस गई थी आप दोनों को देखने के लिए। माँ अगर तुम हमारी माँ हो तो हमें छोड़ा क्यों? माँ तुम हमसे प्यार नहीं करती इसलिए हमें छोड़ दिया? नहीं बेटा तुम लोग नहीं जानते, मैं तुम लोग से बहुत प्यार करती थी, पर तुम्हारे पापा ने धमकी दी कि अगर मैं तुम लोग को नहीं छोड़ के गई तो तुम्हारे पापा तुम दोनों को मार देंगे। सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी जान बचाने के लिए मैं तुम लोग से दूर हो गई। माँ बाबा ने शादी कर ली, पापा नई मम्मा ले आए। ओ मम्मा बिल्कुल अच्छी नहीं है, हम दोनों को बहुत मारती है, हम पे बहुत जुल्म करती है, और बाबा ने हमें बताया था कि हमारी माँ मर चुकी है। वो तो मैंने बाबा मम्मा को बातें करते हुए सुना कि आप जिंदा हैं, इसलिए हम आपको ढूंढने के लिए यहाँ आ गए। बेटा तुम दोनों अकेले आ गए? हाँ माँ। माँ अब हम दोनों आपको कभी छोड़ के नहीं जाएंगे, हम आपके साथ जाएंगे। ठीक है बेटा अब तुम लोग को जाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं वकील हायर करूंगी, मैं केस फाइल करूंगी और तुम दोनों की कस्टडी में लेके रहूंगी। माँ बाबा को हम दोनों से कोई फर्क नहीं पड़ता, बाबा ने हम दोनों को सिर्फ और सिर्फ नौकर बना दिया है, हम लोग से बहुत काम लेते हैं बाबा। ठीक है बेटा राजू दिल छोटा मत करो, मैंने इतने पैसे जमा कर लिए कि मैं अपना केस लड़ सकती हूँ, अब से हम सब साथ साथ रहेंगे। माँ तुमने शादी नहीं की, मैं शादी क्यों करूंगी जब मेरे पास प्यारे प्यारे बच्चे। मैं सिर्फ इसलिए सब्र कर रही थी कि थोड़े पैसे जमा कर लूँ। अब मैं तुम दोनों की कस्टडी का केस फाइल करूंगी और मुझे यकीन है कि केस भी मैं ही जीतूंगी। आज से 4 साल पहले तुम्हारे बाबा ने मुझे दबा दिया था, लेकिन अब मैं बहुत मजबूत हो गई हूँ, मेरे बच्चे मेरे साथ है, अब मुझे कोई ताकत नहीं हरा सकती। माँ जब बाबा को पता चलेगा कि हम आपके पास हैं तो बाबा यहाँ आएंगे और जोर जबरदस्ती करके हम दोनों को यहाँ से ले जाएंगे। माँ हमें आपको छोड़े नहीं जाना, कभी भी नहीं। मेरे बच्चों अब तुम लोगों को डरने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ है, अब जो होगा देखा जाएगा। लेकिन अपने बच्चे मैं किसी भी कीमत में उसको तो नहीं दूंगी, उस आदमी को तो बिल्कुल भी नहीं जिसने मेरे बच्चों का ये हाल कर दिया। माँ आंटी ने तो मुझे नौकरानी बना के रख दिया, पूरे घर के काम मुझसे करवाती थी और हमें खाने को भी नहीं देती थी माँ, और हमें बहुत मारती थी और रात में हमें अंधेरे कमरे में बंद कर देती थी। माँ मेरे बच्चों ने इतना जुल्म सहा और मैं कुछ नहीं कर पाई। उस वक्त कहाँ थे तुम्हारे बाबा? माँ बाबा तो हमारा कभी नहीं साथ देते थे, बाबा कहते थे जो मम्मा कहेंगी वो तुम लोग को करना होगा। माँ बाबा भी हमसे बहुत काम लेते थे। माँ बाबा बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। जो आदमी अपनी पत्नी का ना हो सका वो अपने बच्चों का क्या होगा? तुम्हारे बाप तो शुरू से ही लालची था, आवारा था, शराबी था। माँ अब तुम हमें कभी छोड़ के जाओगी तो नहीं ना? माँ कभी हमें छोड़ोगी तो नहीं ना? माँ हमें अपनी आगोश पे ले लो। माँ हमें बाबा के पास नहीं जाना, तुम बहुत अच्छी हो माँ। हैप्पी मदर्स डे माँ। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ माँ ओ माँ। है काल रात है कल यारी, तेरा जो बराबर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। तेरी ममता से जो गहरा हो ऐसा तो सागर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। बेटा आप लोग इतना लंबा सफर करके आए, आप दोनों ने कुछ खाया? नहीं माँ मैंने कुछ नहीं खाया, मैं बहुत भूखा हूँ। चलो मेरे बेटे तुम फिक्र मत करो, आज मम्मा अपने हाथ के आलू के पराठे खिलाएगी। आलू के पराठे? माँ वो तो मेरे फेवरेट है। माँ मेरे भी। बिंगी आप उदास मत हो, आपको मम्मा मिल गई ना? माँ मुझे यकीन नहीं आ रहा, माँ मुझे भी यकीन नहीं आ रहा कि हमें अपनी माँ कैसे मिल गई। बेटा आप लोगों ने कोशिश की ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। माँ कल हम सब मिलके मदर्स डे बनाएंगे, ठीक है मेरी जान? अब मेरे बच्चे जो चाहेंगे वही होगा, इसके बाप को तो मैं नहीं छोड़ने वाली। इसने मेरे बच्चे पर इतना जुल्म किया, अगर इसको बच्चे पालने ही नहीं थे तो मुझसे क्यों छीने? मेरी जान के टुकड़े क्या हाल बना के रख दिया मेरे बच्चों का। उसको तो मैं नहीं छोड़ने वाली, उसको मैं नहीं बख्शूंगी और अपने बच्चों की कस्टडी मैं हासिल करके रहूंगी, कुछ भी हो किसी भी कीमत पे। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरी तरफ से हैप्पी मदर्स डे। आप भी खुश रहिए, अपनी माँ को खुश रखिए। माँ एक कीमती गिफ्ट है ऊपर वाले की तरफ से, तुम अपनी माँ को खुश रखिए। माँ जिंदगी में से एक बार मिलती है, माँ हर रिश्ते की जगह ले सकती है लेकिन माँ की जगह कोई नहीं ले सकता। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, अगर आपको मेरी आज की ये स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हाँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, अभी जाके सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।